अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि दोस्त कौन है उनका और दुश्मन कौन है उनका। और अमेरिका में ये प्रॉब्लम हो या ना हो, बट अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो जरूर ऐसे है। और उसमें बताया गया कि जो चाइना है वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि दोस्त कौन है उनका और दुश्मन कौन है उनका, उनके लिए सपोर्टिव कौन है और उनके अगेंस्ट कौन है। और अमेरिका में ये प्रॉब्लम हो या ना हो, बट अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो जरूर ऐसे हैं। मैं शुरुआत करता हूं उनके व्हाइट पेपर से या उनकी रिसर्च से। अभी हाल ही में अमेरिकन प्रेस रिलीज जारी हुई जो उनके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस करता है, और उसमें बताया गया कि जो चाइना है वो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है और रशिया दुश्मन नंबर 2 है। ये बताया गया, क्लियर कट बात की गई इस बारे में। और भारत जो है वो दोस्त है या वो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लायक है, और वो मिलके हमेशा ग्रो कर सकते हैं, यानी अमेरिका और भारत। इसके पीछे लॉजिक दिए गए कि भारत और अमेरिका दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दोनों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और दोनों 21st सेंचुरी को चेंज कर सकते हैं अगर वो मिलकर काम करें। ठीक हो गई बात। और ये लगभग 2000 सन से लेकर 2025 तक, यानी 25 के अप्रैल तक यही फॉलो किया अमेरिका ने, यानी 25 साल लगाए इस सोच के ऊपर कि इंडिया और अमेरिका मिलकर कुछ आगे बड़ा करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, ग्रोथ भी करेंगे, और काफी जगह रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और मिलकर काफी सारा काम करेंगे। बहुत बढ़िया काम ये रहा। और चाइना बता दिया दुश्मन है। चाइना आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक वॉर होनी भी है चाइना से, और वॉर ना भी हो तो इकोनॉमिक वॉर जरूर होनी है। ठीक है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये पेपर रिलीज हुआ है अभी 1-2 दिन पहले, और आज एक ऑर्डर जारी कर दिया, और उस ऑर्डर में सारे अमेरिकन ये परेशान है कि भाई ये बंदा कहना क्या चाहता है। क्या हुआ इसमें? हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जो एनवीडिया कंपनी है वो H200 उनका एक चिप है, उस चिप को सेल कर सकते हैं चाइना के लिए। और ये चिप वो चिप है जो बैलिस्टिक मिसाइल में यूज होता है, जो फाइटर प्लेन्स में यूज होता है, जो क्रूज मिसाइल्स में यूज होता है, जो डिफेंस मिसाइल्स में यूज होता है, और हर तरीके के रडार सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स सुपर कंप्यूटर में तो करते ही करते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि पहली बात तो जो H200 इतनी बेहतरीन जो चिप है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए अमेरिका को अपने दुश्मन देश के अंदर बेचने का। इससे क्या होगा, चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल्स, फाइटर प्लेन्स या जो भी चीज बनाएंगे वो खतरा किसके लिए है? अगर वो खतरा भारत के लिए है तो इन फ्यूचर वो खतरा अमेरिका के लिए भी है, और अगर वो खतरा ताइवान के लिए है तो डायरेक्ट खतरा अमेरिका के लिए है, अगर वो खतरा जापान के लिए है तो डायरेक्ट खतरा अमेरिका के लिए है। यानी भारत से तो चाइना की जंग होगी, जरूर होगी, मेरा मानना है, बट कब होगी पता नहीं। बट पहले अमेरिका की जंग चाइना से हो सकती है, ताइवान के अंदर या जापान के अंदर, ये तो श्योर शॉट है। और जब से जापान की नई प्राइम मिनिस्टर आई है तकाइची, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी हो सकता है चाइना और जापान वॉर। एनीवेज, अगर अमेरिकन से मानते हैं कि चाइना जो है हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो उसको ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो बाद में अमेरिका को ही परेशान कर सकती है, बाद में अमेरिका से उनकी ग्रोथ स्पीड जो है वो बढ़ सकती है, इस लिहाज से कि भाई वो फाइटर प्लेन ज्यादा बनाए, क्रूज मिसाइल ज्यादा बनाए, या बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा बनाए, बढ़ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम यहां आएगी कि चाइना जो है वो परचेसिंग करता रहेगा। हालांकि चाइना खुद चिप बनाता है, बट जो एनवीडिया कंपनी की H200 चिप है, जिसका मैंने स्पेशली जिक्र किया, वो चिप चाइना नहीं बनाता, या उस लेवल की चिप नहीं बनाता चाइना। भारत भी चिप बनाता है, बट उस लेवल की चिप अभी कोई नहीं बनाता। अगर बात करूं मैं एनवीडिया कंपनी की, तो एनवीडिया कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो कई देश के जीडीपी से ज्यादा है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, एनवीडिया कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भारत के जीडीपी से ज्यादा है। एनवीडिया कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 5 पॉइंट समथिंग ट्रिलियंस में, और भारत का है लगभग 4.8 ट्रिलियंस। यानी भारत की पूरी जीडीपी, पूरी वैल्यू से ज्यादा इस एक कंपनी की वैल्यू है, एनवीडिया।
और इस कंपनी को सेल बनाती क्या है, चिप बनाती है, जो फोन्स में लगते हैं, कंप्यूटर्स में लगते हैं, सुपर कंप्यूटर में लगते हैं, मिसाइल्स में लगते हैं, फाइटर प्लेन्स में लगते हैं, यानी जहां भी चिप यूज होती है अच्छी क्वालिटी की, वहां एनवीडिया होती है। अब एनवीडिया कंपनी चाइना को पहले माल सेल करती थी, बट उसको H200 आने की इजाजत नहीं थी। कुछ दी भी गई थी तो 15% उससे उसका प्रॉफिट डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका लेती थी। अमेरिका बोलते थे हमें 15% आप दे दो आपके प्रॉफिट में से। देखो चाइना जो डील करा है एनवीडिया से, चाइनीज कंपनी ने की, जाहिर सी बात है, तो उस कंपनी ने जब डील की एनवीडिया कंपनी से, तो फिक्स हुआ कि भाई ये है प्राइस है, इस प्राइस पे हम आपकी चिप जो है परचेज करेंगे। बात ठीक हो गई। जब ये बात ठीक हो गई कि परचेज हम इस प्राइस पे करेंगे, ठीक है, तो अब उसमें से प्रॉफिट अगर कोई मांग रहा है तो वो तो एनवीडिया कंपनी का प्रॉफिट हुआ ना, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 15% टैरिफ मांगा था, लेकिन जब दोबारा चाइना डील हुई, जब चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल रोक लिया इनका, तो अमेरिका ने बोला कि एनवीडिया कंपनी को कि आप चाहो तो सेल कर सकते हो, हम सेल को नहीं रोकेंगे आपको, क्योंकि अगर हम H200 चिप की सेल रोकते हैं तो चाइना रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देगा इनको, और बिना रेयर अर्थ मटेरियल के इनके भी फाइटर प्लेन नहीं उड़ेंगे, वहां भी दिक्कत है। तो आप इनको H200 तो दे दो चिप, लेकिन हम आपकी प्रॉफिट में से, बल्कि हम आपके प्राइस में से 25% लेंगे। यानी अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम अपनी ही कंपनी से उसके मुनाफे में से 25% ले लेंगे और फिर वो चाहे तो चाइना को सेल करे। अब यह तीन प्रॉब्लम्स है। पहला तो डोनाल्ड ट्रंप या तो पागल है या दुनिया को पागल समझता है। रीजन, जैसे इसने बिल्कुल बनाया सबको कि मैंने चाइना और भारत पे जो टैरिफ बढ़ाया, ऑफकोर्स दुनिया पर जितने देश हैं, स्पेशली भारत और चाइना पर, उस टैरिफ की वजह से मैंने करोड़ों डॉलर्स, अरबों डॉलर्स मैंने ले लिए, जो मैं अमेरिका के किसानों के लिए यूज करूंगा। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत और चाइना से माल जाता है और आप टैरिफ एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो माल कम बिकता है भारत का, लेकिन प्राइस ज्यादा पे करता है अमेरिकन। खरीद तो वही रहा ना, भारत तो पे कर नहीं रहा। भारत कहता थी कि आप 100 माल हमारा सामान बिकते थे, 100 लगभग, सपोज करो कि 100 हमारे रिमोट बिकते थे, 80 बिकेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन 80 रिमोट की जो कीमत हमें अमेरिकन देगा, अब वो देगा जो 100 की कीमत थी। ऑफकोर्स उसमें टैरिफ आप ले लोगे, यानी हमारे लिए हमारा 20% बिजनेस तो घटा है, बट अमेरिका की जेब से ही जा रहा है वो 80% जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अमेरिका में ही अमेरिका के लोगों से पैसे लेकर, इस हाथ से लेकर दूसरे लोगों को पकड़ा दिया, ये किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब आप ये कह रहे हैं कि एनवीडिया कंपनी जो 25% हमारे को देगी बिजनेस का, यानी प्रॉफिट का, चाइना से जो परचेस कर रहे हैं, उसका हम 25% लेंगे। अभी दुनिया में पता क्या बोलेगा, चाइना से देखो मैंने 25% एक्स्ट्रा पैसे ले लिए चिप्स के। भाई चाइना से नहीं लिया आपने, आपने एक अमेरिकन कंपनी के प्रॉफिट में से वो 25% ले लिए, जिसे आप चाइना का बोल रहे हो। हुआ तो ये है, दरअसल हुआ तो यही है। आप कुछ ही बोलते रहो, उससे कोई कोई अंतर नहीं पड़ रहा आप क्या बोलते हो, बट हुआ ये है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात आती है, अब इसके बाद ये बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आप चाइना को दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, तो आप ऐसी क्रिटिकल चिप जो आने वाले फ्यूचर में अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका के अलाइज के खिलाफ यूज होगी, आप दे क्यों रहे चाइना को? जस्ट सम मनी, कुछ पैसों के लिए। तो अमेरिका की पॉलिसी क्या है फिर? क्या वो पॉलिसी ये कहती है कि पैसे दो यार, बाकी तुम जो मर्जी ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? या तो आपकी पॉलिसी ये कहती है, या तो आपकी पॉलिसी ये कहनी चाहिए कि दुश्मन को हम नहीं देंगे, भले हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो, भले हमारा लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो आप तय कर लो। जैसे आपने एक चीज तय कर रखी है, आपने क्या कर रखा है, अमेरिका ने चाइना की मैन्युफैक्चर्ड कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पेशली कार्स की बात करूं, वो अमेरिका के अंदर एंट्री बैन कर रखी है। रीजन क्या, टेस्ला से बेहतर है चाइनीज कंपनी की कार? बिल्कुल नहीं, लेकिन टेस्ला के कंपेयर में वो आधी रेट मिल जाएगी, और कई मायनों में टेस्ला से अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो अगर कोई बंदा ऐसा नहीं है जैसे टेस्ला के लोगो से प्यार है, टेस्ला की ब्रांड नेम से प्यार है, और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड काम करता है, तो वो तो चाइनीज ले लेगा। चाइनीज कंपनी है एक VYD, वो VYD कंपनी की कार्स ऐसा बताते हैं कि टेस्ला से परफॉर्मेंस में बेटर है, टेस्ला से सेफ्टी में बेहतर है, टेस्ला से रनिंग में बेहतर है। तो अगर सब कुछ ही बेहतर है तो बिकेगा कौन? तो ऐसा हो सकता है कि अगर टेस्ला की जगह BYD कंपनी या और चाइनीज कंपनी की एंट्री करा दी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर, तो पता लगा 50% शेयर ले गए, और एक बार चाइनीज कंपनी घुस जाती है मार्केट में तो उनको निकालना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो चीप माल बेचती है, सस्ता माल बेचती है। क्वालिटी पे आप बात कर सकते हो, बट सस्ता तो उनका होगा एक नंबर का।
और मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी बना बेच सकती हैं। ऐसा नहीं कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी तो 5 साल में सामान आएगा, वो 5 महीने बेच देंगे सामान, राइट। तो अमेरिका अगर ये तय कर रहा है कि उसका दुश्मन नंबर 1 चाइना है, तो यार तुम्हारी पॉलिसीज में वो दुश्मनी दिखती क्यों नहीं है? पॉलिसीज तो कहती है भारत पे टैरिफ लगा दो। अभी कल ही हमने रिकॉर्ड भी बताया था आपको कि भारत पे के चावल पर भी टैरिफ लगाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ताकि भारत का चावल अमेरिका में ना आए। मत लो भाई, आप उगा लो, अपनी क्वालिटी अच्छी कर लो। आपके पास वो बासमती की क्वालिटी है ही नहीं जो भारत में है, तो कहां से उगा लोगे? तो खाना वो पड़ेगा। हाँ, टैरिफ के नाम पर आप पैसा फिर लूट लोगे, अमेरिकन से लूट लो। आप भारत पर 25% पहले लगाया, 25% एक्स्ट्रा लगाया, 50% हो गया। अब आप चावल पे कह रहे हो टैरिफ लगाएंगे, फार्मेसी में लगा रखा है 100% टैरिफ। अगर आप हर जगह टैरिफ लगा ही रहे हो भारत पे, और फिर आप कहते हो, आपकी रिपोर्ट कहती है, आप नहीं, आपकी रिपोर्ट कहती है कि भारत हमारा दोस्त है और भारत के साथ हम लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं। भाई कैसा रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है कि जिसमें दोस्ती आपके हमसे है, बिजनेस आपको हमसे करना है, लेकिन खून हमारा पीना है कि टैरिफ दो जी, टैरिफ दो जी। हमारा तो खैर नहीं, अमेरिकन से पियोगे, लेकिन लॉस तो हमें भी कर रहे हो, डेंट तो हमें भी कर रहे हो। हमारे बिजनेस तो कम कर ही रहे हो, पैसा हमारा नहीं ले रहे, लेकिन हमारा बिजनेस तो कम कर रहे हो। चाइना पे आप मेहरबान हो, कह रहे हो H200 दे दो उसको। अब क्या मजबूरी है? क्या H200 चिप देने के पीछे मजबूरी है आपकी? क्या आपको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए, या चाइनीज कंपनी ने कुछ पैसा वैसा खिला दिया डोनाल्ड ट्रंप को, या उनकी फैमिली में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी है? क्योंकि ये बंदा जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, इसको आप पैसे दिखा दो यार, फिर ये जो मर्जी कर सकता है आपके लिए। इसको पैसा दिखाया कतर ने, एक प्लेन गिफ्ट कर दिया, भाई ने डील साइन कर ली, कतर पे हमला, मतलब है हमला। इसको पैसे दिखाए सऊदी अरब ने, सऊदी अरब में ट्रंप टावर वगैरह लगवा दिए, रियाद वगैरह जैसे शहरों में, जो बड़े बड़े शहर है, इन्वेस्टमेंट डाल दी। इस भाई ने डील साइन कर ली कि कोई भी हमला सऊदी अरब पर, मतलब अमेरिका हमला, इसको आप पे कर दो, बस दैट्स इट। भारत के जो अंबानीज, अडानीज, टाटाज, भाई जो भी अमीर लोग हो यार, जो खरबपति अरबपति हो यार, प्लीज देखो यार, बंदे को पहुंचाओ कुछ खोके शोके, तभी काम हो पाएगा यार। अगर पहुंचाओ इसको 2-4 अरब डॉलर, फिर डील साइन कराओ उससे, मन मर्जी की। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।